सत्संग में आए हैं। यहाँ सत्संग स्थल भरा हुआ है। 2 घंटे के बाद यहाँ सत्संग स्थल खाली हो जाएगा। जहाँ से लोग आए हैं वहाँ अपने अपने स्थान में चले जाएंगे। ठीक ऐसे ही कहीं पर भी लोग जाते हैं, मेले में, बाजारों में। आवाज बहुत तेज है ना, कम करिए थोड़ा सा। तो अपने स्थान में जाना ही पड़ता है। ऐसे ही इस दुनिया में सब लोग आए हैं, सबको इस दुनिया से जाना ही पड़ेगा। कितने बड़े बड़े राजे हो, महाराजे हो, सबको जाना पड़ेगा। कितने प्रिय से प्रिय लोग हो, मित्र हो, पुत्र हो, पत्नी हो, दोस्त यार हो, सबको छोड़ करके जाना पड़ता है। लोग दुखी होते हैं कि इतने प्यारे मेरे मित्र, इतना प्यारा मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तो सबको एक दिन छोड़ करके जाना है। कितने प्यारे से प्यारे लोग हैं, वो सब एक दिन छूटेगा। जवान लोग चले जाते हैं, बचपना में किसी का शरीर छूट जाता है तो कहते हैं कि बेचारा चला गया। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है। मान लो जाए कोई पिंजरा हो, पिंजरा में एक ही दरवाजा खुला हो और उसमें यदि पंछी बैठा हो तो लोग आश्चर्य मानते हैं ना, कि जैसे ही दरवाजा खुलता है और पंछी उड़ जाता है। और ये शरीर में तो 10 दरवाजा खुला हुआ है, आंख है, नाक है, कान है, 10 दरवाजा खुला है। उसके बाद भी पंछी रूपी जीव इसमें बैठा हुआ है। तो ये आश्चर्य की बात है। किसी का शरीर 20 साल में छूट जाता है तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। 150 साल, 200 साल किसी के शरीर में जीव है, जीव रूपी पंछी बैठा है, तो आश्चर्य किसी को नहीं लगता है। तो मौत को तो आनी ही है, कोई भी समय हो, ये निश्चित है कि आना ही है। लेकिन कब आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो कोई 40 के हैं, कोई 50 के हैं, कोई 60, 70, 80 के हैं। सत्संग में लगाव है। आप लोग दूर दूर से सत्संग में आए हैं। कितनी उम्र बीत गई है तो सबको मालूम है। हम इतने उम्र के हैं सब लोग कह सकते हैं, लेकिन हमारी कितनी उम्र बची हुई है इसको कोई नहीं जान सकता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज अहे जात अचंभव कौन। इस शरीर के 10 दरवाजा खुला हुआ है और इसमें पंछी बैठा है तो ये आश्चर्य की बात है। उड़ गया तो आश्चर्य की बात नहीं है। यह शरीर तो कच्चा घड़ा है, कब ठोकर लगेगा, कब ये शरीर रूपी घड़ा फूट जाएगा, बिखर जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, हमारी आंखें स्वस्थ है, हाथ पैर स्वस्थ है, तब तक कुछ अच्छा काम कर ले, सत्संग कर ले, भजन कर ले, दान कर ले, पुण्य कर ले। लेकिन क्या होता है, हम कई बार सोचते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, और कितने लोग मुश्किल से समय इसीलिए निकालते हैं कि साहब जी हमारे घर में निमंत्रण देने आए थे, नहीं जाएंगे तो साहब जी क्या कहेंगे। घर में आकर के हमें निमंत्रण दिए हैं और सब लोगों को पहचानते हैं, सब भक्त लोग परिचित के हैं, नहीं जाएंगे तो साहब जी क्या कहेंगे।
ये सोचकर समय निकालते हैं। तो हम कभी दिखावे के लिए ना करें। दान करते हैं तो हम दिखावा के लिए करते हैं, सत्संग करते हैं तो दिखावा के लिए करते हैं। एक जगह हम लोग गए थे तो लोग दिखावा के लिए भी दान करते हैं। कोई भजन गाया कोई भजन गायक था, भजन गाया और फिर भजन पसंद आया तो लोग अपने अपने तरफ से उसको कुछ भेंट दिए, अपनी तरफ से दान दिए। तो एक भाई कहीं बाहर से आया था और वो दिखाने के लिए 1100 रुपया उस भजन गायक को दिया। परिचित के हैं, नाम नहीं लूंगी। तो 1100 रुपया दिया, भजन समाप्त हो गया, कार्यक्रम समाप्त हो गया। उसके बाद जाकर के उस भाई के पास जाता है और क्या कहता है, भाई साहब मैं 1100 रुपया दिया था तो उसमें से आप 100 रुपया रख लीजिए और 1000 मुझे वापस कर दीजिए, मैं सबके बीच में तो दे दिया। तो देखिए ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, सबके बीच में दिखावा के लिए 1100 रुपया दे दिया, लेकिन बाद में कहने लगा 1000 वापस कर दीजिए, 100 रुपया रख लीजिए। तो ऐसे हमें सत्संग है, भजन है, दान है, पुण्य है, ये दिखावा के लिए नहीं करना चाहिए। ये खुद का काम है, ये निजी काम है। कल समेंद्र साहब जी बोल रहे थे कि जिंदगी को अपने जिम्मेदारी पूर्वक जीना चाहिए, किसी के भरोसे में अपने जीवन को नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए समय निकालते हैं, लेकिन जो खुद का काम है, जो निजी काम है, जो उसको दूसरा नहीं कर सकता है, उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए हमारे शरीर है तब तक कुछ हम अच्छा काम कर लें। आप सब लोगों को अनुभव है, आप लोग जानते भी हैं, किसी का शरीर जर्जर हो गया है, किसी के शरीर में फटा पुराना कपड़ा है, रास्ते से गुजरते हैं लेकिन किसी का ध्यान नहीं होता है, किसी के दिमाग में ये बात नहीं आती है कि हम इस बेचारे को 50 रुपये 100 रुपये के कपड़ा खरीद करके दे दें। और जब उसी व्यक्ति का शरीर जब छूट जाता है तब उसके पास कीमती कीमती वस्त्र ओढ़ा देने से क्या फायदा, उसको देने से क्या फायदा। जब वो भूखा था तब आपके पास भोजन नहीं था देने के लिए। जब वो समय किसी के लिए तड़प रहा था कि मेरे पास आकर के कोई 2 मिनट बैठे, तो आपके पास समय नहीं था। अब पता चलता है कि अमुक व्यक्ति का शरीर छूट गया तो आपके पास समय मिल जाता है। 2 मिनट बैठने के लिए समय नहीं था तो पूरे दिन के लिए समय मिल जाता है। आप उस व्यक्ति को कंधे पे उठा करके ले जाते हैं, शमशान घाट में अपने हाथों से दफनाते हैं। और एक बात और कहना चाहूंगी कि किसी का शरीर जब छूटता है तो उसके पास नया नया कपड़ा होता है, वस्त्र होता है, कीमती कीमती। तो लोग क्या करते हैं, जो पेटी में रखा है, अलमारी में रखी हुई है, उसको निकाल करके शमशान घाट में ले जाते हैं, उसको छुआ मानते हैं। तो ये कपड़ा है, ये चीज है, उपयोग की चीज है, उसका उपयोग करना चाहिए। आप नहीं पहनेंगे किसी गरीब को दे दीजिए, किसी दूसरे को दान कर दीजिए। लेकिन शमशान घाट में ले जाकर के जला दिया जाता है। और शमशान घाट में ले जाकर के जो गहना जेवर पहनी होती है ना हमारी माताएं, नाक में, कान में, गला में, हाथ में, पैर में, उसके लिए कोई छुआ नहीं है। उसको शमशान घाट में ले जाने के बाद उसको निकाल करके ले आता है। एक छोटा सी चीज भी नहीं, छोटी सी चीज भी नहीं छोड़ता है। तो उसके लिए रिश्ते किससे है आप समझ सकते हैं कि आदमी के मन अंदर में लालच है, कपड़े के लिए नहीं है। कपड़े के लिए नहीं सोच सकते हैं कि ये उपयोग की चीज है, हमें उपयोग करना चाहिए। लेकिन गहना जेवर के लिए उसको छुआ नहीं है, उसके लिए कुछ भय नहीं है, उसको लाता है घर में, उपयोग करता है, पहनता है। तो सबके साथ में कुछ जाने वाला नहीं है।
इसलिए जीते जी जो कुछ भी कर ले, जो कुछ भी अच्छा काम कर ले, वही साथ में जाने वाला है। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबाज होगा। ये शरीर ढकने के लिए वो 2 गज का कफन, 2 गज का टुकड़ा वही साथ में जाता है, और वो भी वही शमशान घाट तक। क्योंकि शरीर ही शमशान घाट तक है तो आगे क्या जा सकता है? कुछ भी नहीं जा सकता है। लेकिन आदमी कभी सोच नहीं सकता है कि मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरी आंखें स्वस्थ है, तब तक मैं कुछ दान कर लूं, पुण्य कर लूं, किसी के लिए सेवा का काम कर लूं, ये नहीं सोच सकता है। और जब शरीर थक जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, तब सोचता है काश मेरी आंखें ठीक होती, स्वस्थ होता तो मैं ग्रंथ पढ़ता, संतों के दर्शन करने के लिए जाता। कितने बूढ़े लोग, बूढ़ी लोग घर में बैठे रहते हैं, कहते हैं क्या करें साहब जी, बेटा ले जाएगा तब सत्संग में जाएंगे, बेटा नहीं ले जाएगा तो नहीं जाएंगे। और जब अपने हाथ पैर में ताकत है, शक्ति है, तब तक हम सत्संग के लिए ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहाना बनाते बनाते हमारा पूरा जीवन बीत जाता है। करत विचार जन्म गौठी से ईतन रहत असाधा। यह मानव जीवन जो है बिना साधे ही चला जाता है। क्योंकि लोगों को अहंकार होता है कि अभी तो हम 50 साल के हैं, अभी तो 40 साल के हैं, 60 साल हमारा बाकी है, 50 साल हमारा बाकी है। लेकिन आंखों से देख रहे हैं कि कोई 20 साल में, कोई 40 साल, 50 साल में जा रहा है, फिर भी हमारे आंखें नहीं खुलती है। इसलिए भजन में कहते हैं, आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आंखों ने तेरी तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर कई सफर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर कई सफर है। फिर भी आंखें नहीं खुलती है। राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है, कहते हुए ले जाते हैं और दफनाने के बाद घर में आते हैं तो वही फिर मोह माया में जकड़ जाते हैं। तो हमें विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और इस साधना भजन में लगना चाहिए, पुण्य के काम करना चाहिए। तो जिंदगी रहते हुए आप अपना अच्छा काम कर ले और बच्चों को भी इसी लाइन में लाइए। बच्चों के लिए हम खेत संभालने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, दुकान संभालने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, बाजार जाने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन सत्संग में जुड़ने के लिए जिम्मेदारी नहीं देते हैं। कभी आपको दान करना हो, कभी आपको संतों की सेवा करना हो तो आप अपने बच्चों को उसमें आगे लाइए। जब कोई संत आपके घर में जाते हैं तो आप पैसा देकर बंदगी करते हैं, तो बच्चों को हाथ में दिलवा करके बंदगी करें तो बच्चा आगे सीखेगा। आप कितना देते हैं, क्या करते हैं संतों के लिए सेवा, वो बच्चा नहीं जानता है, लेकिन उसके हाथ में देकर आप करवाएंगे तो बच्चा सीख जाता है। तो बच्चों को हमें आगे लाना चाहिए। और जब घर में बच्चा पढ़ाई करके आता है, शाम के समय पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं, तो हर बच्चों से पूछना चाहिए, हर माँ बाप, कि आज बेटा तुमने आज कौन सा अच्छा काम किया। बच्चा काम नहीं किया है तो कुछ सोचेगा कि पापा मुझे पूछेंगे शाम को कि कौन सा अच्छा काम किया, तो मैं क्या बताऊंगा, कुछ तो सोचेगा। एक बार क्या हुआ कि एक मास्टर जी, बच्चे लोग स्कूल में गए तो पूछने लगे कि बेटा आज तुम लोगों ने कौन सा अच्छा काम किया, बारी बारी से पूछने लगा।
तो 3 बच्चों से पूछा कि बेटा आज तुमने कौन सा अच्छा काम किया, क्या काम करके आया। तो एक बच्चा ने कहा कि सर मैं एक बुढ़िया को नदी पार कराया। दूसरे बच्चे से पूछा तो कहा कि सर जी मैं भी एक बुढ़िया को नदी पार कराया। तीसरे बच्चे से पूछा कि मैं भी नदी पार कराया। वो बच्चा कहने लगा तो मास्टर जी सोचने लगे ये क्या बात है, इन लोगों को कहाँ से 3-3 बुढ़िया मिल गई, 3-3 बुढ़िया कहाँ से मिल गई कि इन लोग तीनों अलग अलग मतलब नदी पार कराए बुढ़िया को। तब पूछने लगे कि तुम लोगों को कहाँ से बुढ़िया मिली 3-3। तब सभी बच्चे ने मिलकर क्या कहा पता है, सर ये बुढ़िया जो है ना वो जा नहीं रही थी नदी के उस पार, तो हम तीनों मिल करके जबरदस्ती उसको पकड़े और पकड़ करके उस पार नदी पार कराए। तो मास्टर ने तो माथा ठोक लिया, बेचारी जा नहीं रही थी नदी को उस पार रहना चाहती थी और तुम लोग जबरदस्ती उठा के उस पार कर दिए। तो ऐसे बच्चे लोग भी होते हैं, कोई बूढ़े लोग चल रहे हैं तो बच्चे लोग हंसी मजाक करते हैं, तो ये किसका संस्कार है, माता पिता का संस्कार है। कोई बूढ़े चल रहे हैं तो कोई बच्चे मजाक में किसी की लाठी खींच लेते हैं, बूढ़े गिर जाता है वहीं पर। कोई कमर झुका करके चलता है तो मजाक उड़ाया जाता है। तो आप बच्चों को अच्छा से अच्छा संस्कार दीजिए। जब घर में पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं तो बच्चा से पूछिए कि बेटा कौन सा अच्छा काम किया है। लेकिन क्या करते हैं, घर के जो माता पिता हैं खेत से खलिहान से या ऑफिस से घर में आते हैं तो टीवी चालू करके बैठ जाता है या मोबाइल लेकर के गली में निकल जाता है और वापस आते हैं तब बच्चे का सोने का समय हो जाता है और सुबह होते ही स्कूल जाने की तैयारी, आपको काम में जाने की तैयारी। कब बच्चों को अच्छी बात बताएंगे, कब बच्चों को अच्छा संस्कार देंगे। तो उसमें से थोड़ा समय निकालें और बच्चों को बिठा करके अच्छी अच्छी बातें बताएं, कुछ प्रश्न पूछे, तब बच्चों को अच्छा संस्कार मिलेगा, कुछ उनके दिमाग में बात चलेगी, कुछ खोज करेगा वो। तो अपना जीवन जब अच्छा बनता है तब घर परिवार को भी व्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं, अच्छा संस्कारित कर सकते हैं। तो जीवन रहते ही हमें करना है, कब शरीर छूट जाएगा, कितने दिन हमारा यह जीवन चलेगा, कितनी उम्र बची है, इसको कोई नहीं जान सकता है। इसलिए वर्तमान में ही हम अपने जीवन को सुधारें, संवारें और यही सत्संग स्थल ही है जहाँ पर आकर के हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, संस्कारित कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।